मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के भी। पैसे तो चलो जो हैं सो हैं, उनके भी उन्होंने जो पहले काम करे हैं उसके ऊपर बहुत भरोसा है। हमें तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें कॉर्पोरेशन का पानी मिलेगा, हमें तो पानी मिल गया, उसके लिए पहले ही बहुत खुश हैं। और आगे जो करेंगे ज़रूर करेंगे, पक्का करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, काम अच्छा करती है, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। आगे करने नहीं देते उनको कुछ, लेकिन काम उन्होंने जितना भी करा बहुत अच्छा करा है, भरोसेमंद काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा आदमी है, हम तो उन्हीं के फेवर में हैं। जो उन्होंने अभी घोषणा की है बहुत अच्छी की है। कई गरीब लोग हैं, कई विडोज़ हैं, जिनके सिर पे कोई है ही नहीं कमाने वाला, उन लोगों के लिए बहुत ही राहत का काम है। चलो 1000 रुपये महीना अगर वो देंगे तो कम से कम घर का राशन तो भर सकेंगे ना लोग, लेडीज़ जो बेचारी हैं जिनको कोई सहारा नहीं है। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं भाई 1000 रुपये महीना मिलेगा, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, वो तो बाद की बात है। भरोसा नहीं है आपको? अभी कोई भरोसा नहीं मेरे को। तो इसमें ये 1000 रुपया देने का मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। और अगर देंगे भी तो क्या 2 4 5 लेडीज़ को दिया, बाकी लेडीज़ कहाँ गई? हमारे पीछे तो हमारे साथ इतनी लेडीज़ हैं कि एक को भी नहीं कुछ भी मिला है। तो ये सिर्फ इलेक्शन का वो शगुफा छोड़ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री किया था, लेकिन आज तक मेरा बिल बिजली का आ रहा है, मुझे तो आज तक 1 रुपये की बिजली भी फ्री नहीं मिली। आप बताइए, रेजिडेंशियल एरिया में होनी चाहिए शराब की दुकान, वहाँ पर है, बीसियों धरने दिए, लेकिन आज तक कभी हमारे लिए तो कोई काम नहीं हुआ है। आप उसी को बंद करा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी। हाँ जी, चुनावी घोषणा है ये। 1000 रुपया दें, हमें पेंशन दें, हम भी तो बूढ़े हैं, 63 साल का क्या रिटायर नहीं है? दिल्ली में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और इसी बीच दिल्ली सरकार का 2 दिन पहले जो बजट आया उसमें दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने अपने बजट के दौरान किया। अब चूँकि चुनाव का वक्त है तो दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती हैं? दरअसल इन दिनों दिल्ली तक की तरफ से चुनाव को लेकर जो भी जिस तरह के भी मसले पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं उसको लेकर एक कार्यक्रम लाया गया है कि क्या बोलती पब्लिक। तो हमारे साथ राजौरी गार्डन की महिलाएं मौजूद हैं। हम सीधा इन्हीं महिलाओं से, इन्हीं पब्लिक से सवाल करते हैं कि जो दिल्ली सरकार ने 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है उस पर कितना भरोसा है। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सुरजीत कौर जी, क्या लगता है जो घोषणा की गई है 1000 रुपये प्रति माह? हाँ, मिलेंगे। बाकी केजरीवाल जी ने काम अच्छे किए हैं, हाँ भरोसा है। तो इनको भरोसा है कि ये जो घोषणा हुई है उस पर अमल भी होगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। कुलवंत कौर जी। हाँ जी, पूरा भरोसा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के भी। पैसे तो चलो जो हैं सो हैं, उनके भी उन्होंने जो पहले काम करे हैं उसके ऊपर बहुत भरोसा है। हमें तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें कॉर्पोरेशन का पानी मिलेगा, हमें तो पानी मिल गया, उसके लिए पहले ही बहुत खुश हैं। और आगे जो करेंगे ज़रूर करेंगे, पक्का करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। सामने चुनाव है, कहीं चुनाव को लेकर तो नहीं घोषणा हुई? हो भी सकता है, बट जो उन्होंने पहले काम करे उसके लिए मुझे लगता नहीं कि वो हमें ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, क्योंकि पहले जो काम करे हुए ना उन्होंने, उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ही रहेंगे। तो उनके इस फैसले पे आप खुश हैं? खुश हैं। तो कई महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि जो उन्होंने घोषणा की है उन पे पूरा भरोसा है कि 1000 रुपये प्रति माह उन्हें मिलेंगे। कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। बोलना ना, अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम चिरंजीत कौर है जी। देखो, कोशिश तो यही होती है कि जो काम उन्होंने बोला है वो पूरा हो। आगे देखते हैं कैसे चलते हैं, अब देख रहे हैं, पैसे मिलेंगे तो पता चलेगा। वैसे जो तो बोला है वो तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, आगे देख लेते हैं कैसे हो। चुनाव के समय में कई सारी घोषणाएं होती हैं। नहीं, वो तो होती हैं, देखो कुछ पूरा होता है, कुछ नहीं पूरा हो पाता। अब देखेंगे, अब चुनाव के बाद ही देखेंगे, जो पूरा होगा तो फिर उसके बाद ही बात करेंगे हम लोग भी। लोग भी नहीं करने देते कुछ, हाँ, लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ने देते, कुछ जो बढ़ना चाहेंगे अच्छे लोगों को वो लोग बढ़ने भी नहीं देते, वो पीछे धक्का मारते हैं, कुछ आगे होने नहीं देते किसी को। यही है बस, देखो आगे चलते हैं। अपना नाम बता दीजिए। निर्मल कौर जी। क्या लगता है कितना भरोसा है? हमें तो पूरा भरोसा है, वहाँ पार्टी में बहुत पूरा भरोसा है, काम अच्छा करती है, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। आगे करने नहीं देते उनको कुछ, लेकिन काम उन्होंने जितना भी करा बहुत अच्छा करा है, भरोसेमंद काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा आदमी है, हम तो उन्हीं के फेवर में हैं। हाँ, फेवर उन्हीं की है। हमें केजरीवाल सरकार पे, मेरा नाम कुलवंत है, हम केजरीवाल सरकार पे बहुत हमें विश्वास है। पहले भी उन्होंने जितने भी काम करे बोले उन्होंने करे हैं। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य की बात है, बहुत जगह उनका क्लिनिक खुले हुए हैं, सारा कुछ है। अभी भी हम, उन्होंने बोला है, उम्मीद है कि वो करेंगे पूरा। अब आगे देखो उनको और कोई आगे बढ़ने देता है, नहीं बढ़ने देता, वो पता नहीं। चुनाव से कोई लेना देना नहीं इस वादे का जो घोषणा की गई है? नहीं, उससे है,
ऐसा कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत होता ही है, सरकार करती ही है, ये कोई हम नहीं कह सकते, श्योर नहीं कह सकते, सरकार करती भी है, लेकिन फिर भी केजरीवाल और पार्टियों से फॉर बेस्ट। तो साफ तौर पर जो यहाँ की महिलाएं हैं उनकी आपने देखा कि किस तरह की राय रख रही हैं। वो इनकी राय है कि केजरीवाल सरकार जिस तरह से काम कर रही है तो निश्चित तौर पर इस घोषणा पर भी अमल होगा। कुछ और महिलाएं उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हरविंदर कौर जी। मैं टैगोरगढ़ निवासी हूँ। हमें केजरीवाल सरकार पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले भी बोला था, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छी पोजीशन में कर दी उन्होंने। बच्चों की, जो लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। हेल्थ के मामले में देखो तो मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए। गरीब आदमी जो 500 हज़ार रुपये भर के डॉक्टरों की फ़ीस भरे वो नहीं कर पाता था, बेइलाज लोग मर जाते थे, उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ उन्होंने खोली हैं। बट ये कि इतना रश होने के बाद, काम ज़्यादा होने के बाद पूरा 100% वो कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी बहुत तकलीफ़ें आती हैं, रास्ते रोकने वाले बड़े लोग होते हैं। पर जो उन्होंने अभी घोषणा की है बहुत अच्छी की है। कहीं गरीब लोग हैं, कहीं विडोज़ हैं, जिनके सिर पे कोई है ही नहीं कमाने वाला, उन लोगों के लिए बहुत ही राहत का काम है कि चलो 1000 रुपये महीना अगर वो देंगे तो कम से कम घर का राशन तो भर सकेंगे ना लोग। लेडीज़ जो बेचारी इनको कोई सहारा नहीं है, घर का राशन तो आएगा, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। और ये योजना जो उन्होंने शुरू की है, हम उम्मीद रखते हैं कि 50% तो हमें भरोसा पूरा है, बट फिर भी जो घोषणा की जाती है ना उसको अमल में लाने में जो नेता लोग होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अभी पूरी अपनी बात पे पूरा उतरेंगे, हमें केजरीवाल जी पे भरोसा है पूरा, क्योंकि जो भी काम उन्होंने कहे उन्होंने करके दिखाए। कहीं नहीं भी हुए तो वो क्यों नहीं हुए, उसके लिए भी कोई ना कोई रीज़न होता होगा उनके लिए भी। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो इन्होंने घोषणा की है 1000 रुपये पर मंथ हर लेडी को मिलना है 18 साल से ऊपर, तो वो मिलना चाहिए। इन्होंने घोषणा करके बहुत अच्छा किया। जहाँ तक वोट का मुद्दा आता है वो तो हर सरकारें करती हैं। देखिए जब इलेक्शन आती है ना, हर सरकार करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर करता कोई भी कुछ नहीं है। पर केजरीवाल जी ने अपनी ज़ुबान पे खड़े उतरे, उन्होंने जो जो कहा। एक वाईफाई का उनका पूरा नहीं हुआ, वो हमारे यहाँ फ्री नहीं है अभी, उसका भी कोशिश करेंगे, भैया करवा रहे हैं। यहाँ से हमारे गिरीश सोनी जी MLA, काफ़ी काम उन्होंने करवाए, हमारी रोड्स बनवाई हैं। कॉरपोरेशन का पानी आ गया हमारी कॉलोनी में जो नहीं थे, और जो सीवर गटर बहुत गंदे थे वो भी ठीक करवाए उन्होंने। काफ़ी काम उन्होंने किए हैं। बाहर एक गंदा नाला था उसको कवर करवाया उन्होंने। गिरीश सोनी जी बहुत अच्छे काम किए, बहुत लोगों की पेंशन भी लगवाई हैं। अभी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरें और हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। और दिल्ली में तो आप सरकार है और बनी ही रहेगी, हमें पूरी उम्मीद है। तो जी अपना नाम बता दीजिए। हरभजन कौर मेरा नाम है, मैं 4 स्टोरी में रहती हूँ। जो काम इन्होंने करे हैं अब, जो मरम्मत वगैरह कॉलोनी में, वो काम सही नहीं हुआ। और हम जो कह रहे थे वो करा नहीं इन्होंने। और वो बोर्ड लेने से पहले यही कह रहे थे हम सारा जो मरम्मत का काम करवाएंगे, तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपको 1000 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब मैं तो उम्मीद नहीं लगती। देखो अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं भाई 1000 रुपये महीना मिलेगा, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, वो तो बाद की बात है। भरोसा नहीं आपको? अभी कोई भरोसा नहीं मेरे को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये केजरीवाल जी, हम यही वेट कर रहे थे कि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो वो कौन सा अब शगुफा छोड़ने वाले हैं। तो ये हमारे को एक नज़र आया जो कह रहे हैं हर लेडीज़ को 1-1 हज़ार रुपया मिलेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, कब दिया उन्होंने, क्या दिया। यहाँ पे दिल्ली में आज तक आयुष्मान योजना भी चालू नहीं करी है उन्होंने, जो ऑलरेडी सब स्टेट्स में है। ठीक है, वो आयुष्मान योजना ज़ीरो, लेडीज़ के लिए कुछ भी जो फैसिलिटी है वो कुछ भी नहीं मिल रही है। तो इसमें ये 1000 रुपया देने का मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। और अगर देंगे भी तो क्या 2-4-5 लेडीज़ को दिया, बाकी लेडीज़ कहाँ गई। हमारे पीछे तो हमारे साथ इतनी लेडीज़ हैं कि एक को भी नहीं कुछ भी मिला है। तो ये सिर्फ इलेक्शन का वो शगुफा छोड़ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री किया था, लेकिन आज तक मेरा बिल बिजली का आ रहा है, मुझे तो आज तक 1 रुपये की बिजली भी फ्री नहीं मिली, कुछ भी नहीं कंसीडर हुआ। जबकि हम भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, तो हमारे को तो कोई चीज़ फ्री मिल नहीं रही आज तक। तो अब क्यों ये सिर्फ इलेक्शन के डेज़ में करते हैं, उसके बाद ये सब प्रायोरिटी बेसिस हो जाता है। इनका जो सिलेक्शन है मुझे नहीं समझ में आती है, वो क्या सिलेक्शन सोच के ये फ्री में कुछ दे रहे हैं। हमें तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे तो ये सिर्फ एक वो दे रहे हैं कि वो एक लॉलीपॉप सा हमें दे रहे हैं हाथ में, लेकिन हम उसको खा भी नहीं पा रहे हैं, हम उसको फेंक भी नहीं पा रहे हैं। तो ये तो दिल्ली की जनता को समझना है कि उन्होंने करना क्या है। मोदी जी की आज तक जितनी भी ये आई हैं
योजनाएं आई हैं जो भी वो सारी सक्सेसफुल हैं, लेडीज़ को मिली हैं। हमने भी और लेडीज़ को दिलवाई हैं वो योजनाएं। ठीक है, हम सबको वो योजनाएं मिल रही हैं, हम भी उसका फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की एक भी योजना हमारे हाथ में नहीं आई है, ना ही हमने कभी आज तक उसका फ़ायदा उठा सके हैं। वो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के एलजी उनको काम नहीं करने देते, कोई योजना लाते हैं तो लागू नहीं करने देते, तो आखिरकार ये 1000 रुपये वाली योजना कैसे लागू करेंगे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही ना। उनका हर एक्शन होता है जी एलजी रोक रहे हैं, तो उनका घर बना उसमें तो एलजी ने कुछ नहीं रोका है। जो और भी जो अपने लिए वो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेताएं हैं सब भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, पैसा को हड़प कर रहे हैं, उसमें एलजी का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब भी कोई लेडीज़ के लिए या किसी भी दिल्ली की जनता के लिए वो कोई भी ऑफर लाना चाहते हैं, उसमें उनका एलजी का रोल आ जाता है। तो ये सब उनके झूठ है और कुछ भी नहीं है। मुझे तो केजरीवाल का ये सरासर झूठे वादे लग रहे हैं जो आज तक तो पूरे हुए नहीं है। 10 साल हो गए दिल्ली में आए हुए, दिल्ली की सड़कों का हाल देखो। अभी पीछे मेट्रो के पिलर गिरे, कितनी जाने गई हैं उसके अंदर है, और मीडियम क्लास फैमिली के लोग ही गए हैं, जो बच्चे गए हैं। कोई बाइकर मरा है, कोई स्कूटी वाला मरा है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ ऐसे लाने का नेता को जो हमारी मेट्रो का रख रखाव नहीं कर पा रहा है। मोदी जी ने तो मेट्रो बनवा दी, लेकिन उसका रख रखाव तो नहीं कर पा रहा ना वो, तो ये नुकसान हो रहा है दिल्ली को उल्टा उसके आने पे। तो साफ तौर पे महिलाओं का ये कहना है कि ये चुनाव से ठीक पहले चुनावी लॉलीपॉप है। कुछ और महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। दीपा। क्या लगता है आपको जो 1000 रुपये देने की महिलाओं की जो घोषणा की गई है, क्या 1000 रुपये मिलेंगे आपको? सर देखो, अब तो इलेक्शन है, तो ऐसे वादे तो करना उनके लिए मुनासिब है कि मैं ऐसे वादे करूंगा तो पब्लिक खींच कर आएगी। क्योंकि जो लेडीज़ों को जैसे बस फ्री कर रखी है, आपको पता ही है कि कितने साल से बस फ्री चल रही है। बस में चलता कौन है? हाँ, बस में चलता कौन है? मेट्रो फ्री करें ना। मेट्रो फ्री चलता है। तो अब वो वादे तो करते हैं कि मेट्रो भी फ्री होगी, लेकिन नहीं हुई। बस का उन्होंने कहा कि बिल पास हो रहे हैं, बिल फ्री में है, सब पास कर रहे हैं। लेकिन इनका ये 1000 रुपये कह रहे हैं, वो बस ये इलेक्शन के दौरान उन्होंने बोल दिया, बाकी नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे इसके लिए। हर काम के लिए तो आरोप लगाते हैं कि एलजी काम नहीं करने देते, फिर ये स्कीम। ये एलजी सर, ये तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन में तो हमारे वादे चलते ही हैं। हम तो वादा करेंगे कि आपको दे रहे हैं, तो पब्लिक कैसे आएगी? महिलाओं को खुश करना चाहते हैं। करना चाहते जब भी तो महिला। अब झाड़ू पे उन्होंने कहा कि हमें देना ही है वोट, क्योंकि उन्होंने बस फ्री कर रखी है। तो वो 1000 रुपये देंगे तो औरतें कहेंगे नहीं नहीं, इन्हें ही वोट मिलना चाहिए क्योंकि 1000 रुपये दे रहे हैं हमारे को। नहीं, इसलिए भी तो वोट दिया था ना। ये आप, मेरा नाम मीरा अरोड़ा है, मैं विकासपुरी में रहती हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि बिजली फ्री, पानी फ्री। मेरा तो पानी का भी बिल आता है, बिजली का भी बिल आता है, कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। उसके बाद है, आज तक हम लोग, मैं 63 साल की हूँ, हमें कौन सी पेंशन मिल रही है? आज तक हमें कोई पेंशन नहीं मिली है। हमें मेट्रो का फ्री करें, बस में हमसे चढ़ा ही नहीं जाता, तो हम चढ़ेंगे क्या बस के अंदर? हमसे तो चढ़ा ही नहीं जाता है। ये जो 1000 रुपये की है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाते हैं, हमें कोई फैसिलिटीज़ दें। हमारे एरिया में आप लगाइए कि बिट्टू जी हैं, आप सरकार के बिट्टू जी हैं। मैं 20 बार, मैं अपनी सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ, मैंने 20 बार बिट्टू जी को बोला यहाँ गेट लगवा दो, यहाँ के पेड़ों की कटिंग करा दो, हमारा तो कोई काम नहीं हुआ है। इवन फुटपाथ पे हम लोग चलते हैं तो कितनी बार हम गिरते हैं, मैंने कितनी बार वीडियो बना के भेजी है। आज तक हमारा तो बिट्टू जी ने भी काम नहीं किया। आपकी सरकार है और हमारी तरफ से जनरल सिंह है, पाइपें टूटी पड़ी हैं पाइपों की, तो क्यों नहीं आ रहे वो काम करवाने के लिए? आप हमें बोलो, एक दिन वो आई हैं कि भाई हम काम करवाएंगे। बिट्टू जी को जितनी बार भी बोलती हूँ, वो सामने वाले नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। तो मैंने सिर्फ घोषणा है, सिर्फ घोषणा है। और मैं खुद सेक्रेटरी हूँ अपनी सोसाइटी की, और मैंने 20 बार, मेरा रोज़ भी कॉन्टैक्ट है, आपके मैं मोबाइल में दिखा सकती हूँ अपनी रोज़ की वीडियो कि हमारा ये काम करवाइए, कटिंग करवाइए, पेड़ों की छटाई कर, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, कहीं ना कहीं पिछले दिनों जब शराब की दुकानें दिल्ली में खुली तो महिलाओं ने काफ़ी विरोध किया काफ़ी जगहों पे। क्या लगता है उस गुस्से को कम करने के लिए इस तरह की घोषणा की गई? शराब का, आप मेरे साथ घर चलिए, मेरे घर के सामने ही शराब का ठेका है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। नीचे दिन में ही रिक्शे वाले वहाँ पर खड़े हो, कृष्णापुरी में मेरा है घर, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर दिन में ही शराब पी रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, नीचे तो दुकान दिखती नहीं है। और हम लोगों ने 20 धरने दे दिए उसको बंद करने के लिए। आप बताइए, रेजिडेंशियल एरिया में होनी चाहिए शराब की दुकान, वहाँ पर है, 20 धरने दिए, लेकिन आज तक कभी हमारे लिए तो कोई काम नहीं हुआ है। आप उसी को बंद करा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगी। हाँ जी, चुनावी घोषणा है ये। 1000 रुपया दें, हमें पेंशन दें, हम भी तो बूढ़े हैं, 63 साल का क्या रिटायर नहीं है, तो हमें दें, हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक। दिल्ली सरकार की 1000 रुपये प्रति माह इन महिलाओं को देने की घोषणा की गई है, उस पर अलग अलग इलाके की महिलाओं की राय भी अलग अलग है। कुछ इलाके में महिलाओं को पूरा भरोसा है कि उन्हें 1000 रुपये प्रति माह
केजरीवाल सरकार की तरफ से मिलेगी, तो कुछ इलाकों में लोगों ने सवाल उठाया कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है और ये दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह मिलेगा, इस पर अभी भरोसा नहीं है। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बात, हर काम के लिए दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाते हैं कि वो काम नहीं करने देते। ऐसे में उनकी इस घोषणा को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।